ये मैंने इंडस वैली का कास्ट आयरन कढ़ाई मैंने परचेज़ किया है। अगर आप भी कास्ट आयरन का कुछ भी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिले और आप डिसाइड कर सकें कि आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मुझे कुछ इस तरीके के पैकेट में ये इंडस वैली कास्ट आयरन कढ़ाई मुझे मिली थी, तो काफ़ी सिक्योर पैकेजिंग मुझे लगी। और इस पैकेट को उठाने में सबसे पहले इस पैकेट का हैवीनेस फ़ील हुआ कि बहुत हैवी ये कढ़ाई है। तो ये अंदर से इन्होंने इस तरीके से कढ़ाई दे रखा है और साथ में एक कैटलॉग दे रखा है, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसमें इन्होंने सीज़निंग के मेथड दे रखे हैं और ये कढ़ाई कुछ इस तरीके की है। ये हैंडल काफ़ी पतली सी लोहे की है बिल्कुल। और ये देखिए इस तरीके की ये मुझे कढ़ाई मिली है। तो इसका जो सरफेस है बहुत स्मूथ सरफेस नहीं है, इस सरफेस में कहीं कहीं डेंट्स हैं। तो इस तरीके का प्री सीजनिंग में मुझे ये कढ़ाई मिली। तो जो हम लोग नॉर्मल लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं, तो इससे बहुत मुझे ये कढ़ाई अलग लगी, काफ़ी हैवी है। इसका आप थिकनेस देखिए, ये अप्रॉक्स 1/2 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है और सरफेस में बहुत जगह जगह डेंट्स हैं। तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं है। हालांकि अब जो कास्ट आयरन और भी कढ़ाइयाँ आ रही हैं तो स्मूथ सरफेस वाली भी आती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मुझे ये कढ़ाई इस तरीके से मिली है, पीछे भी ऐसा सरफेस है, रफ सा सरफेस है। और ये कढ़ाई देखने में कुछ ब्लैक सी दिखती है, बाद में इसको हम लोग जब स्क्रब करेंगे, वॉश करेंगे, तब शायद इसका कलर थोड़ा सा चेंज होएगा। और इन्होंने जो हैंडल दे रखे हैं काफ़ी मजबूत हैंडल हैं और इसके साथ इन्होंने जो कैटलॉग दे रखा है, तो इसमें बिफोर कुकिंग हाउ टू सीजन इट, इसके लिए इन्होंने 4 स्टेप दे रखे हैं। पहला स्टेप है कि किसी भी माइल्ड डिश वॉश से आपको इसको खूब अच्छे से स्क्रब करके वॉश कर लेना है। सेकंड स्टेप है कि किसी भी टॉवल से इसको ड्राई कर लेना है। और थर्ड स्टेप है कि कोई भी कुकिंग ऑयल इसके ऊपर एज ए सेपरेटिंग मीडियम आपको अप्लाई करना है। और फोर्थ स्टेप इट इज़ रेडी टू फॉर कुकिंग। और फिर इसके बाद डू इट राइट में इन्होंने दे रखा है कि व्हाट आर दी थिंग्स यू हैव टू डू आफ्टर कुकिंग। तो इसके लिए इन्होंने 5 स्टेप दे रखे हैं कि आप जैसे भी इसमें कुछ कुकिंग वगैरह करते हो तो उसको बहुत देर तक आपको उसमें छोड़ना नहीं है। आपको इमीडिएटली इसको किसी भी सर्विंग बॉल में निकाल लेना है और जो आपका ये कास्ट आयरन कढ़ाई है उसको इमीडिएटली किसी भी माइल्ड डिश वॉश से वॉश करके अच्छे से ड्राई करके और आपको कुकिंग ऑयल अप्लाई करना है। तो ये सारे स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगी और कुछ मैंने इन सारे स्टेप्स में थोड़ा अपना भी स्टेप इसमें ऐड किया है, क्यों किया वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, हाउ टू सीजनिंग इट बिफोर कुकिंग। तो ये कढ़ाई प्री सीजनिंग होकर आई है, तो इसको कुकिंग से पहले हमें ज़रूर इसको अच्छे से वॉश करना है। तो ये मैंने ग्रीन कलर का स्क्रबर लिया, ये हर घर में ही यूज़ होता है। बस स्टील वाला स्क्रबर यूज़ मत करिएगा, वो और स्क्रैच करेगा। और इसके बाद मैंने एक माइल्ड डिश वॉश ले लिया है, इसको कढ़ाई में अच्छे से मैंने डाल दिया है और स्क्रबर को थोड़ा सा वेट करके चारों तरफ से खूब घुमा घुमा के आपको स्क्रब कर लेना है। तो जितनी भी गंदगी है वो सब आसानी से निकल जाएगी। तो ये देखिए मैं चारों तरफ से खूब अच्छे से इसको स्क्रब कर रही हूँ और आपको थोड़ा सा ब्लैकिश सा कलर भी दिख रहा होगा, तो सब ये निकल रही है इसकी गंदगी। तो खूब अच्छे से आप इसको स्क्रब करिए चारों तरफ घुमा घुमा के। इसके हैंडल को भी अच्छे से स्क्रब कर लीजिए और इसके बैक साइड को भी ज़रूर स्क्रब करिए कि इसमें भी गंदगी वगैरह रहती है। तो ये मैंने खूब अच्छे से चारों तरफ से स्क्रब कर लिया है और इसके बाद इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद मैं एक बार और स्क्रब कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेंट्स हैं, तो कहीं कोई गंदगी रह ना जाए। तो अपनी तसल्ली के लिए एक बार और इसको अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। तो ये मैंने खूब अच्छे से वॉश कर लिया है और एक बार और इसको माइल्ड लिक्विड डिश वॉश को अच्छे से इसमें कढ़ाई में डाल के और स्क्रबर से खूब अच्छे से इसको स्क्रब कर लेंगे कि डेंट्स में जो भी गंदगी वगैरह अगर रह गई है तो वो भी सब आसानी से निकल जाए। और आपको कढ़ाई का कलर भी चेंज दिख रहा होगा, थोड़ी सी आपको ये वाइटिश होती भी दिख रही होगी। तो पहले जो ब्लैकिश दिख रही थी तो वो प्री सीजन होके आई थी। तो आप इसको जितना इसको स्क्रब करेंगे तो ये बहुत साफ़ सी आपकी कढ़ाई हो जाएगी। तो आपको फ़र्क भी दिख रहा होगा, ये सेकंड टाइम मैं कर रही हूँ और कढ़ाई का कलर बिल्कुल चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो खूब अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया है
सरफेस में और बैक साइड चारों तरफ कर लिया है। पीछे भी आपको सब थोड़ा साफ दिख रहा होगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से मैंने स्क्रब कर लिया। अब इसको हम वॉश कर लेंगे। तो बस अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए। तो मैंने 2 बार इसको अच्छे से स्क्रब किया और वॉश किया, और इसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा अब शुरू होने जा रहा है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। और किसी भी साफ़ कॉटन कपड़े से आप इसको ड्राई कर लीजिए। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। लेकिन सिर्फ कॉटन से, टॉवल से आप इसको ड्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से ड्राई नहीं होता है, क्योंकि इसमें डेंट्स है तो अंदर अंदर मॉइस्चर हो सकते हैं। तो थर्ड स्टेप मैंने अपना ऐड किया है कि अपनी तसल्ली के लिए गैस को ऑन करके मैंने इसको चढ़ा दिया है कि जो भी अगर मॉइस्चर वगैरह कहीं भी डेंट्स में रह गए हैं तो वो सब इवापोरेट हो जाएंगे। तो हाई फ्लेम करके मैंने इसको कढ़ाई को खूब गर्म कर लिया है कि सारा इसका मॉइस्चर निकल जाए। और जब इसमें हल्का सा धुआं आने लगा था तब मैंने गैस ऑफ कर दिया और सारा मॉइस्चर इस कढ़ाई से पूरा निकल गया है। और इसके बाद हमें इसके ऊपर कुकिंग ऑयल अप्लाई करना है एज ए सेपरेटिंग मीडियम। आप इसमें जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो लोहे की कढ़ाई में आयरन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसी वजह से इसमें रस्ट लगने के चांसेस होते हैं। तो उस रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें कुकिंग ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है एज अ सेपरेटिंग मीडियम। तो मैं इसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा स्प्रिंकल की हूँ और एक साफ़ कॉटन के कपड़े से इसको चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इस कढ़ाई में बहुत जगह जगह थोड़े से डेंट हैं, तो वहाँ तक भी हमें बिल्कुल ऑयल अच्छे से अप्लाई करना है, क्योंकि अगर वहाँ रह जाएंगे तो वहाँ पे रस्ट लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो कढ़ाई बहुत गर्म है, तो बहुत आपको संभल के अच्छे से इसमें चारों तरफ से ऑयल को लगा लेना है। और हैंडल भी जैसे कि लोहे की है तो वहाँ पे भी आप ज़रूर ऑयल अप्लाई कीजिए, नहीं तो फिर वहाँ पे रस्ट लगेंगे। और जब ये कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो मैं बैक साइड भी इसको ज़रूर ऑयल लगाऊंगी। तो आप लोग बैक साइड भी ऑयल ज़रूर लगाइए, नहीं तो पीछे रस्ट लगेंगे। तो चारों तरफ से आपको ऑयल को अच्छे से लगा लेना है। और ये देखिए मैंने चारों तरफ से अच्छे से बिल्कुल ऑयल लगा लिया है। तो ये कढ़ाई पूरी अच्छे से सीजनिंग हो गई है। अब हम इसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। ये मैं इसमें फ़िश बना रही हूँ, तो बहुत ही कम ऑयल में बहुत ज़्यादा फ़िश आराम से फ्राई हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऑयल ये एब्जॉर्ब नहीं करता है और आपका कुकिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस कढ़ाई में बनाने से आपके खाने भी बहुत जल्दी कुक होंगे और हेल्थ बेनिफिट तो है ही। अब इस लोहे की कढ़ाई में जो भी आयरन है तो वो लीच आउट होकर हमारे खाने में जाएगा और खाने से हमारे बॉडी में जाएगा और हमारे बॉडी में जो भी आयरन की कमी है उसको पूरा करेगा। और ये मैं फ़िश की ग्रेवी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने खटाई भी डाला है। खटाई में इसके जो ड्राइड मैंगो होता है उसको भी पीस के डाला है। तो लोहे की कढ़ाई में आप खट्टी चीज़ें भी डाल सकते हैं, उसका कोई हेल्थ इशू नहीं है और कढ़ाई को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसके बाद आपको करना क्या है, जो बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया और ये बिल्कुल हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। अच्छे से मैंने इसको मिला लिया है और आप ग्रेवी का कलर भी थोड़ा सा चेंज होता हुआ देख रहे होंगे, थोड़ा ब्लैकिश आपको दिख रहा होगा। तो ब्लैकिश थोड़ा सा जो रंग आया है वो जो लोहे की कढ़ाई में आयरन है वो हमारी ग्रेवी में गया है, तो उसका थोड़ा कलर हमें ब्लैकिश सा दिखता है। और इसके बाद जो फ्राई किए हुए फिश थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए बहुत जल्दी बिल्कुल बनके तैयार है। इसे बस 5 मिनट थोड़ा सा ढक के छोड़ देंगे और देखिए आपको कलर कितना इसका अलग दिख रहा होगा। तो लोहे की कढ़ाई में जो आयरन है वो हमारे खाने में जाता है और उससे आपको बिल्कुल साफ़ खाने का कलर भी चेंज होता हुआ दिखता है। तो ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि एक चीज़ आपको ज़रूर करना है, ध्यान रखना है। तो मैंने इसको जैसे ही बनाया है तुरंत इसको सर्विंग बॉल में मैं तुरंत निकाल ले रही हूँ। आपको इसमें डाल के छोड़ना नहीं है। अगर आप कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ें बनाते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत इसमें सर्विंग बॉल में निकाल लेना है और जो आपको कढ़ाई है बिल्कुल एम्प्टी कर देना है। और आप इसमें बस 2-3 मिनट रुक जाइए कि वो थोड़ी सी बेरेबल हो जाए कढ़ाई, आप उसको उठा सकें। तो आपको इसको फटाफट इसको अब धो लेना है,
क्योंकि ग्रेवी में जो भी पानी है तो वो फिर से रिएक्ट होकर रस्ट लगने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आप खाना उसमें छोड़ देंगे ग्रेवी वाली, तो आपका टेस्ट थोड़ा सा बिटर भी हो सकता है। तो आप उसको तुरंत किसी स्टील के बोल में या किसी भी सर्विंग बोल में निकाल लीजिए और कढ़ाई को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए और इसको आप तुरंत धो लीजिए। ये थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं या कुछ भी ग्रेवी वाले नॉनवेज बनाते हैं तो ये चीज़ आपको करना ही है, नहीं तो फिर ये रस्ट लगेंगे और फिर ये काम और बढ़ जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत है, उसको फटाफट आप धो लीजिए चारों तरफ से अच्छे से। तो मैं इसमें डिश वॉश लिक्विड डाल के खूब अच्छे से स्क्रब कर ले रही हूँ और इसमें जो कोई भी चिकनाहट लगी हुई है तो वो अच्छे से स्क्रब करने के बाद खूब अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए। और इसके बाद हमें वही सारे प्रोसेस करने हैं कि इसको अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई करना है। तो ये देखिए मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ और इसके बाद किसी साफ़ कॉटन कपड़े से चारों तरफ से ड्राई कर लीजिए कि इसमें जो भी मॉइस्चर है सब निकल जाए। और इसके बाद मैं इसको गैस में भी गरम करूँगी, क्योंकि जहाँ भी डेंट्स वगैरह हैं, गड्ढे वड्ढे हैं, तो वहाँ से ये अच्छे से वाइप ऑफ नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए आप ज़रूर बर्नर में इसको गैस में इसको ज़रूर गर्म कीजिए कि अंदर अंदर जितने भी मॉइस्चर हैं सब अच्छे से निकल जाए। और फिर हमें कोई भी कुकिंग ऑयल लगा लेना है। तो मैं चारों तरफ से इसको अच्छे से और साफ़ कॉटन के कपड़े से चारों तरफ लगा ले रही हूँ एज अ सेपरेटिंग मीडियम। तो हमें वही सारी चीज़ें करना है, चारों तरफ से अच्छे से अप्लाई कर लेना है, हैंडल भी और बैक साइड भी। तो कढ़ाई बहुत गर्म होती है तो आप थोड़ा सा ध्यान से चारों तरफ अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हाथ जलने का भी डर होता है, क्योंकि इसको गर्म किया है तो बहुत कढ़ाई गर्म होती है। और बैक साइड तभी लगाइए जब थोड़ी सी कढ़ाई ठंडी हो जाए। और कहीं भी आपसे अगर छूट जाता है तो वहाँ पे रस्ट लगने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से चारों तरफ लगा दीजिए कुकिंग ऑयल। और आपके पास कोई भी बड़ा पैकेट है, ये मैंने आटे का पैकेट अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया है। और जब कढ़ाई आप अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं कुकिंग, आपकी कढ़ाई सीज़न हो जाती है, तो आप इस पैकेट में डाल दीजिए कि इसमें कोई भी डस्ट वस्ट ना आए। तो बस ये आप नेक्स्ट टाइम कुछ भी कुकिंग करेंगे तो बस इस पैकेट से निकालिए और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप कोई भुजिया टाइप की सब्ज़ी बना रहे हैं तो आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एज सच उसको बस खाना जो भी भुजिया वगैरह बनाते हैं जिसमें सिर्फ आप ऑयल डालते हैं, उसमें पानी कुछ रिलीज़ नहीं होता है, तो यूज़ करने के बाद आप उसको ठंडा करके डायरेक्ट इस पैकेट में रख सकते हैं। और अगेन आपको जब भी कुकिंग करना है तो आप फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस कढ़ाई के भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहती हूँ। इस कढ़ाई का प्रॉस सबसे पहले तो ये है कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तब तो आपको ये कढ़ाई ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आयरन की कमी को ये पूरा करता है। और दूसरा इसका प्रॉन्स है कि ये हमारे कुकिंग टाइम को रिड्यूस करता है। इसमें आपके खाने बहुत जल्दी कुक होते हैं, तो आपको बहुत टाइम मिल जाता है बाकी सारे काम करने के लिए। और तीसरे कॉन्स की बात करें तो अगर आपने कुछ बस ऑयल में पकने वाली जो सब्जियां बनाते हैं भुजिया वगैरह, तो उसमें आपको इस कढ़ाई को कोई भी धोने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इसमें कुछ भी कुकिंग किया, भुजिया वाली सब्जियां कुछ भी बनाई जिसमें आपको पानी वगैरह नहीं डालना होता है, तो ये कढ़ाई को अपने आप और अच्छे से सीजनिंग करेगा। तो बस आपने इसको अच्छे से जो भी कुकिंग किया, भुजिया वगैरह बनाया, और आप इसको एज सच किसी भी साफ़ पॉलीथीन में फिर से लपेट के रख सकते हैं जब ये कढ़ाई ठंडी हो जाए। और अगेन आपको जब भी कुकिंग करनी है आप उसको फिर से फर्दर यूज़ कर सकते हैं, तो कोई आपको धोने होने का झंझट नहीं है। और इसका फोर्थ प्रॉन्स है कि ये सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है कि आपने एक ही बार इन्वेस्ट किया और इसके बाद ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होएगी। हम लोग देखते हैं कि कभी जो पतली कढ़ाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं, उसका बेस इतना पतला होता है कि उसमें हम लोग कुछ भी कुकिंग करते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो वो पकती नहीं है और बहुत जल्दी जलने लग जाती है, तो ये हमें बहुत दिक्कत आती है। और कभी कभी हैंडल टूट जाता है, लूज़ हो जाता है और कहीं से क्रैक हो जाता है, तो इन सब कारणों की वजह से हमें उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है और उसकी जगह फिर से एक नई कढ़ाई लेनी पड़ती है। तो इस कढ़ाई के साथ आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये बहुत ही स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है, कहीं से भी कुछ भी इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, उसके बाद आपको फिर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इसके कॉन्स के बारे में आते हैं, तो सबसे बड़ा कॉन्स मुझे ये लगा
कि ये कढ़ाई, जैसे मैंने आपको बताया कि कढ़ाई बहुत ही हैवी है, तो इसकी हैंडलिंग करने में बहुत ही दिक्कत आती है। इसको उठाना रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। और इसका सेकंड कॉन्स है कि अगर आपने कोई भी करी वाली सब्जियां बनाई जिसमें आप पानी वगैरह यूज़ करते हो, तो आपको आपकी कुकिंग जैसे फिनिश हुई तो आपको इमीडिएटली इसको किसी भी सर्विंग बॉल में ट्रांसफ़र करना होगा। और जैसे ये कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी हो जाए, आप इसको मतलब वेरेबल हो जाए, आप उसे उठा सकें, तो आपको तुरंत का तुरंत इसको वॉश करना है, ड्राई करना है और फिर अगेन आपको सीजनिंग करके एक सिक्योर प्लेस में रखना है। तो काफ़ी ये लंबा है और लेंथी प्रोसेस लगता है, क्योंकि हम लोग कुकिंग करते करते थक जाते हैं, तो फिर सोचते हैं चलो हमारी सब्ज़ी बन गई है, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इसको फिर से वही सारे प्रोसेस करने हैं। तो ये बहुत बड़ी मुझे इसके साथ दिक्कत लगी। और इसका तीसरा कॉन्स है कि ये कढ़ाई काफ़ी कॉस्टली है कंपैरेटिवली टू अदर कढ़ाई जो हम लोग एल्युमिनियम हिंडैलियम की कढ़ाई यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो कोई ऐसा फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें बार बार तो फिर ख़रीदना नहीं पड़ेगा और इसके हेल्थ बेनिफिट तो हैं ही। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इस कढ़ाई के साथ। और आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये कढ़ाई लेनी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।